सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में कायम होते नए रिकॉर्ड्स की। आज एक और नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। कारोबार के आगाज पर 665 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स पहली बार 67,000 की सतह को भी अबूर कर गया है। और न सिर्फ ये इजाफा देखा जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, बल्कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत भी नीचे आ रही है। और मजमूई तौर पर ये दोनों ही इंडिकेशंस पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्बत हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त मौजूद हैं बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कफील अहमद, उनसे ख्याल जानेंगे। कफील, बताइएगा, आज इंतहाई मुस्बत रुझान है, 67,000 की सतह पहली बार अबूर हुई है। मार्केट में इस वक्त ट्रेडर्स के क्या तासुरात पाए जा रहे हैं? देखिए, 67,000 का जो लेवल था उस पर माहिरीन जो है वो इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे थे कि रेजिस्टेंस जो है वो देखने में आएगी। और ये हुआ कि मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पर जो है वो पहुंच गई थी और 67,000 का जो लेवल था वो अबूर करने में कामयाब रही। तमाम उसके बाद मार्केट में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की मार्केट में कमी हुई और मार्केट में 66,000 और 67,000 के जो हदें थी उसके नीचे आ गई मार्केट। और इख्तिताम पर जो है मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के बाद तकरीबन 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स की मार्केट में कमी हुई और 65,280 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। अगर हम वॉल्यूम वाइज बात कर लें तो वॉल्यूम जो है वो 35 अरब रुपए के तकरीबन 1 अरब जो एसेट्स हैं उनका कारोबार जो है वो रहा है मार्केट में। तो मार्केट माहिरीन से हमारी बात हुई, उनके कहने की फंडामेंटली मार्केट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चूंकि ये जो लेवल था 67,000 का वो खासा यहाँ पर थोड़ी बहुत टेक्निकल जो रीजन थी वो देखी जा सकती थी और यही वजूहत थी कि जो करेक्शन थी वो ड्यू थी मार्केट के ऊपर, इसी वजह से मार्केट जो है वो डाउन हुई है और इसमें जो है वो 18 तकरीबन पॉइंट जो है वो कम हुए थे। और अब मार्केट तकरीबन इख्तिताम से 15 मिनट पहले जो मार्केट रिकवर हुई और जो 65,000 का जो लेवल था वो मार्केट जो है वो बाहर रखने में कामयाब हुआ। तो मार्केट माहिरीन यही कह रहे हैं कि मार्केट आगे चल के जो है वो स्ट्रांग होगी और मार्केट में जो है वो इजाफा ही देखा जाएगा इंडेक्स में। तो कपिल, ये पिछले 2-3 दिन से हमने देखा ये अप एंड डाउन की सिचुएशन है और इससे पहले हम देख रहे थे मुसलसल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर जा रही थी। तो ये इस अप एंड डाउन की इस वक्त जो पोजीशन है, इस सिचुएशन की क्या वजूहत है? देखिए, ये जो लेवल थे मार्केट इसलिए कि बहुत ज्यादा मार्केट जो है वो अगर हम बात कर लें तो जब से निगरान गवर्नमेंट आई है उसके बाद से मार्केट में जो है वो इजाफा ही देखा जा रहा है। तो जो माहिरीन है स्टॉक मार्केट के वो यही कहते थे कि जो अगर थोड़ा बहुत देखा जाएगा जो टेक्निकल ग्राउंड्स है उसके ऊपर मार्केट थोड़ी बहुत जो है वो ड्यू होगी करेक्शन। और यही वजूहत है कि मार्केट में आज इतना बड़ी जो है वो मार्केट में नेगेटिविटी आई है। तमाम उसके बाद इख्तिताम पे आपने देखा कि मार्केट रिकवर हुई है। तो ये तमाम चीजें थी और वॉल्यूम खासे स्ट्रॉन्ग रहे, तकरीबन 1 अरब बेसिस का जो है वो मार्केट वॉल्यूम रहा है। तो ये मार्केट माहिरीन का ये कहना है कि आगे चल के मार्केट स्ट्रॉन्ग ही होगी और जो करेक्शन थी वो अब हो चुकी है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि आज भी मुस्बत रुझान देखा गया, मार्केट ऊपर गई, 67,000 की सतह को पहली बार अबूर किया गया। मार्केट से तो अच्छी खबरें आ रही हैं लेकिन इंडस्ट्री से कुछ खास अच्छी खबरें नहीं आ रही। गैस की कीमतों में इजाफे के बायस सनतकार सरापा एहतजाज हैं और गैस टैरिफ में बेपनाह इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं। गैस की बंदिश की वजह से फैक्ट्रीज़ में डाउन साइजिंग का अमल शुरू हो गया है और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को अब नौकरियों से हाथ धोने पड़ रहे हैं, जबकि फैक्ट्रीज मालकान एक्सपोर्ट के नए ऑर्डर्स हासिल ही नहीं कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि गैस की कीमत इतनी महंगी हो चुकी है कि उनके लिए इस वक्त ये तमाम सूरत हाल को मुमकिन बनाना इस वक्त मुमकिन रहा नहीं है। इसी बारे में मजीद गुफ्तगू हम करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट काटी निगत आवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो निगत साहिबा, ये बताइएगा कि बुनियादी मसाइल आप लोगों के हैं क्या? गैस महंगी हो रही है, सनतकार परेशान है और हुकूमत तक आप लोग की बात पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही, क्या मसाइल हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा, मसला ये है गैस मुल्क में इकॉनमी की सूरत हाल के साथ साथ जिस तरह इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है इसी तरह हम बिजनेसमैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको मैं पहले गैस के आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो गैस का ही मैं आपको जवाब देती हूँ। हमें गैस की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इंडस्ट्री को। देखिए, हफ्ते में 2 या 3 दिन तो गैस लोड शेडिंग पे होती ही नहीं है और जो आम साथ ही रहिएगा। निगत साहिबा से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, इनके मसाइल जानते हैं और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे थे गैस की बढ़ती कीमतों से जो सनतकारों को इस वक्त मसाइल हैं और अब उन मसाइल के बाद वो एहतजाज की सूरत में अब अपने मुतालबात को सामने रख रहे हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि 1 दिन की हड़ताल भी की गई थी, पूरी की पूरी सनत को बंद किया गया था, जिससे मजीद मसाइल पैदा हुए थे, लोगों के बेरोज़गार होने का खदशा पैदा हुआ था। निगत आवान साहिबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन की, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। निगत साहबा, गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा पीर के दिन 1 दिन मार्केट बंद की गई, पूरी इंडस्ट्री आपकी बंद थी, तो उससे क्या असर हुआ? क्या हुकूमत कन्विंस हुई मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए? आप लोग के मामलात कुछ आगे बढ़े?
नहीं, उसे फ़िलहाल रोका है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है और हमारे जो इंडस्ट्री के कनेक्शन मुसलसल बंद कर रहे थे वो भी स्टॉप किए हैं और मज़ीद ज़रा गैस कंटिन्यू दोबारा रीस्टोर करनी शुरू की है। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम कि जो हालात हैं उसके तहत ही काम करेंगे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर की बातों से लग तो रहा है तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। अब क्या उन्होंने यकीन दहानी क्या कराई है? क्या जो इजाफा हुआ है कीमतों में उसको वहीं वापस लाएंगे जहाँ से वो इजाफा होना शुरू हुआ था, या थोड़ा सा वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आप लोग पीछे हटेंगे, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, या यकीन दहानी हुई क्या है? मेरा अपना ख्याल है ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई है कि हम कुछ आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंडस्ट्री आगे बढ़ने के लिए तो हमेशा ही तैयार होती है, सब कुछ है, लेकिन अभी हालात देखे जाए ना, हमारे मुल्क में बेड लक ये है कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं और बेमज़ीद मुल्क के जो वाहिद एक हल है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो इंडस्ट्री लगी हुई है आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि वो भी बंद हो। एक्चुअल बिजनेसमैन को फ्री हैंड देना चाहिए। मुल्क का जो मसाइल हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और छोटे बड़े बिजनेसमैन आए और इंडिपेंडेंट काम करें और मुल्क की इकॉनमी में अपना पार्ट अदा करें। और बिजनेसमैन को फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो जो है अब फ्री हैंड होकर काम करे। जब अब देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आती है ना, उसकी स्ट्रेटेजी चेंज होती है उस प्रोडक्ट की, और जब वो प्रोडक्ट जो है मैच्योर हो जाती है तो उसकी स्ट्रेटेजी चेंज होती है। इसीलिए आज हमारे मुल्क की इकॉनमी को में स्ट्रगल में है, तो हमारे मुल्क की इकॉनमी के जो पॉलिसीज़ हैं वो भी चेंज होनी चाहिए। हमें मिसालें दी जाती हैं यूरोप की, अमेरिका की, उस मुल्क में ऐसा होता है, इस मुल्क में ऐसा होता है, ये है भाई। हाँ, आप ये देखें, हम इस वक्त इकॉनमी हमारी स्ट्रगल कर रही है, तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि बिजनेसमैन को फ्री हैंड मिले। और लेकिन निगर साहबा वो जो ये अभी निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत हैं डॉक्टर गौहर एजाज साहब, वो बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के रेवेन्यू को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। बहुत अच्छा आज़म है जिसका वो इज़हार कर रहे हैं, और काटी के जो सारे के सारे टॉप ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग आपके, वो सब ये कह रहे हैं कि हम भी इसमें किरदार अदा करेंगे। अभी अमली तौर पर मुमकिन कैसे होगा? इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है और हम $100 अरब की बात कर रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, स्टेक होल्डर बन के खड़े हैं, लेकिन जो सूरत हाल है हमें एक स्टेप पीछे कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा प्रेसिडेंट फराजुर रहमान साहब ने, ज़ुबैर साहब ने, सब ने। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बरामदात बढ़ें, और मतलब बरामदात बढ़ने के साथ साथ हमें, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। एक्चुअल कराची में तो अब सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है। इतने अरसे से, हम इतने सालों से कंटिन्यू ये बात कहते आ रहे हैं कि हमारा सीरियस मसला पानी का है। हमें पानी जो ₹1 का पानी ₹5 में ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है। इतनी मीटिंग्स हुई, इतना सब कुछ हुआ, अभी तक हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। निगत आवान साहबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी, जो कि कह रही थी कि जो इस वक्त कोशिश है उसमें हम भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। और अब आपको बताएंगे कि कुछ अर्से पहले, आज से 7 रोज़ पहले, प्रोग्राम व्यापार में एक बड़ा अहम मसला उठाया गया। खाद की बढ़ती कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले पर इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई गई और अब उस पर एक्शन भी हो चुका है। प्रोग्राम व्यापार में जो मसला उठाया गया उस पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया कि किसानों का इस्तेहसाल करने वालों को उनकी जानिब से माफ़ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5 दिसंबर को सदर किसान इत्तेहाद उमैर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो उनको मसाइल दरपेश थे उन्होंने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उस दिन क्या कहा था, ज़रा ये सुनिएगा। कि बोल न्यूज़ ने हमेशा किसानों की आवाज़ सबसे पहले बुलंद की। यह तकरीबन 1500 रुपए रेट से ऊपर जा रही है। इसका 3450 रुपए रेट है, जबकि ये 5100-5200 रुपए तक मिल रही है मार्केट में। हमारी गवर्नमेंट से भी बात हुई, बेतहाशा मीटिंग्स भी हुई, लेकिन सिर्फ ये डीलर हजरात और कंपनी साथ मिली हुई हैं, वो मिल के इसको ब्लैक करते हैं क्योंकि ये एक माफिया बन गया है। और इस माफिया में हमें ये लगता है कि अब हुकूमत जानबूझ के हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। अच्छा। और हम ये आर्मी चीफ साहब से भी मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप इस पे, बाकी चीज़ों पे जिस तरह आपने डॉलर पे एक्शन लिया है, तो ज़राअत मुल्क की मईशियत की रीढ़ की हड्डी है, तो आप इस पे भी एक्शन लें। उमैर मसूद साहब ने ये डिमांड रखी थी, अपना मुतालबा रखा था आर्मी चीफ साहब से और उसके अलावा तमाम हुकूमत के टॉप ऑफिशियल से कि वो बराए करम इस मसले को देखें और इस मामले को हल करें। 6 रोज़ के बाद उमैर मसूद साहब दोबारा प्रोग्राम व्यापार का हिस्सा बने और उन्होंने अपने मसाइल से मुताल्लिक उस दिन क्या कहा और किस हद तक उनका मामला हल हुआ था, ये भी सामने रखिए।
आपके चैनल के तवस्सुत से फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इसको कर रहे हैं, इस पे एक्शन ले रहे हैं, हम सब्सिडी जो दी है उनसे बात कर रहे हैं कि आप इसको रेट को कम करें, लेकिन गवर्नमेंट उनको गैस की मद में सब्सिडी भी दे रही है। उसके बावजूद ये कंपनियां जो हैं किसान को लूटने पे लगी हुई हैं, और ये सारा का सारा कसूर जो है अगर डीलर को इन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदार सारी कंपनियां हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे आर्मी चीफ साहब ने डॉलर के लिए एक्शन लिया है। अगर ज़राअत को बचाना है तो उनको इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। प्रोग्राम व्यापार के प्लेटफॉर्म से किसानों की आवाज़ निगरान हुकूमत तक पहुंची। कल सरफराज बुगटी जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं वो सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि खाद माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और अब इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। कल सरफराज बुगटी साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, किस तरह से हुकूमत ने एक्शन लिया, वो भी देखिएगा। तो प्रोग्राम व्यापार के इस प्लेटफॉर्म से हमारी ये कोशिश है कि हम किसानों की आवाज़, ताजिर बरादरी की आवाज़, किस कारोबारी तबके की आवाज़, सनतकारों के मसाइल हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ और उसका कोई मुस्बत हल भी सामने आए। मियाँ उमर मसूद साहब सदर किसान इत्तेहाद के हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर अब गुफ्तगू करते हैं। तो उमर मसूद साहब, ये 8 दिन में आज आप तीसरी बार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब आप मुतमईन हैं हुकूमत के इक़दाम से, आपने इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई, हुक्काम बाला तक पहुँची और एक्शन की यकीन दहानी भी कराई गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ को सलाम पेश करता हूं और बोल न्यूज़ की पूरी टीम को, ख़ास तौर पे अरबाब जहांगीर साहब को, कि आपने जो काम किया है आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितने लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। ये किसान जो है ये मजबूर होता है, ये ऊपर से आसमानी बारिश हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए, इसका सारा दारोमदार अल्लाह के आसरे पे होता है कि उसके लिए कोई सहारा नहीं होता, ना कोई क्रॉप की इंश्योरेंस ना कुछ। लेकिन आपने जो आवाज़ बने हैं किसान की, तो इंशाल्लाह उनकी दुआएं जो हैं वो पूरी बोल न्यूज़ की टीम को लगेंगी। और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, इन्होंने कोशिश की और किसानों की आवाज़ बने। दूसरे नंबर पे मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ सुनी और इस पे एक्शन लिया। ठीक है, तो उमर साहब, जाहिर है कि असल तो आप लोग क्रेडिट के हकदार हैं जिन लोगों ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और हुकूमत तक ये बात पहुंचाई। अब ये जिन मसाइल की निशानदेही आपने की है, अब इनके हल के बाद आप लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है? हुकूमत जब इक़दामात ले लेती है, खाद की कीमतों को आप वापस उसी जगह पर लाने का मुतालबा करेंगे जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था, और जो माफिया दरमियान में थी, इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपकी नज़र में? जी बिल्कुल सर, इसमें जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनके खिलाफ 16 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मुकदमात इन पे होते हैं या इन्हें जो जुर्माने होते हैं वो बहुत छोटी तादाद में, यानी 50,000 रुपये अगर एक दुकानदार को जुर्माना होता है तो वो लाखों रुपए डेली कमा रहा है, तो उसे 50,000 देने में कोई हर्ज नहीं होता। इसी तरह एक FIR होती है होल्डिंग की, और वो दूसरे दिन जमानत कोई बंदा अपना मुलाजिम दे देते हैं और वो जमानत करा के दूसरे दिन बाहर आ जाता है। तो इन पे जो एक्शन होना चाहिए, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये खादों के रेट वापस आएंगे, और हम जो हमारी जिम्मेदारी है, किसान जो इस मुल्क की खिदमत करता है, जो अनाज उगा के देता है, तो इंशाल्लाह वो जो पाकिस्तान की डिमांड होगी, कोई आसमानी आफत ना आए, तो हम पूरे उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा गंदम बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी। और ये भी बताइएगा उमर साहब कि इससे फिर गंदम की कीमत पर भी कोई असर पड़ेगा, कमी आएगी? जो एक एंड कंज्यूमर तक, एक आम सारिफ तक जो गंदम या आटा पहुंचता है, उसकी कीमत भी फिर नीचे आ सकती है इससे? जी बिल्कुल, इससे उसकी कीमत तो नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमारा कैलकुलेटेड अखराजात हैं वो तो थे इसके मुताबिक, लेकिन जब फसल लग जाती है, रेट बढ़ जाते हैं इनपुट्स के, तो उसमें फिर फसल के रेट पे नहीं इम्पैक्ट पड़ता। अच्छा। लेकिन अगर ये कंट्रोल कर लें कि जो हम गंदम जो बेचते हैं वो जिस रेट पे बेचते हैं मार्केट में, उससे थोड़े डिफरेंस से बिकनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट उसको भी कंट्रोल कर ले कि अगर हमसे 4200 की लें या 4000 की लेंगे तो मार्केट में 100 या 200 रुपए ऊपर रेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब गवर्नमेंट इसको भी कंट्रोल कर लेगी इसी तरह, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर कोई माफिया इसमें गड़बड़ नहीं कर सकेगा। तो उमर साहब, ये भी बताएगा कि ये जो आज अगर ये इक़दाम उठाया जाता है, यूरिया और DAP की कीमत कम होती है, तो फिर अगली जो फसल आएगी उसमें इसके फिर पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे, वो फिर आप लोगों को थोड़ा अंडर कंट्रोल होंगी चीज़ें?
जी बिल्कुल सर, इसमें बहुत अंडर कंट्रोल होंगी। अगर डीएपी खाद जो है वो अगर हम गंदम में 1 बैग डालते हैं तो कम से कम 2 बैग यूज़ होते हैं, लेकिन हम अगर 1 डालते हैं तो कम से कम 10 से 15 मन की एवरेज का फ़र्क आता है एक बैग से। एक तो यील्ड ज़्यादा हो जाती है जब डीएपी का रेट कम होगा, एक तो यील्ड ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे नंबर पे उसको फार्मर का रेट बेहतर हो जाएगा। अभी जो इसके अलावा भी इशू है कि यानी मेज़ जो है उसे एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है और फीड मिल्स जो हैं उन्होंने ये पाबंदी लगवाई है। उसकी वजह से उसका रेट जो है वो 3200 से कम होके 1300-1400 पे आ गया है। तो अगर थोड़े से रेट बेहतर कर दें, इनको इस तरह की अच्छी पॉलिसीज़ बना लें तो लाजमी बात है कि हम एक पाकिस्तान की मईशत में एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे चावल हो, मेज़ हो, कॉटन हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन जब फैसिलिटेट गवर्नमेंट करेगी तो इंशाल्लाह फार्मर जो है, पाकिस्तान का फार्मर दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनतकश फार्मर है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां उमर मसूद साहब सदर किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। खुश हैं, मुतमईन हैं कि उनका मसला प्रोग्राम व्यापार में जब सामने आया, हुक्काम बाला तक पहुंचा तो उस मसले का एक पॉजिटिव हल सामने आया और जल्द ही इस पर अमली इक़दाम भी होते नज़र आएंगे। इसी तरह तमाम कारोबारी तबकों के लिए, तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर। आपके जो भी मसाइल हों आप बोल से रब्ता करके और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचा सकते हैं। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।